ए ने एक साइकिल 25% के लाभ पर बी को बेची, बी ने उसे 15% की हानि पर सी को बेचा और सी ने उसे 20% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी ने उसे 3315 रुपये में खरीदा तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए ने एक साइकिल 25% के लाभ पर बी को बेची। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब उसने 25% के लाभ पर बेची है तो हम इसमें 25% की वृद्धि करके 125 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोला जा रहा है कि बी ने उसे 15% की हानि पर सी को बेचा। तो फिर से हमें क्या करना है, एक बार 100 लिख लेना है। ठीक है, और इसमें 15% की हानि होगी, यानी कि 15% की कमी करके 85 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि सी ने उसे 20% के लाभ पे डी को बेचा। तो यहाँ पे फिर से हमें 100 लिख लेना है। अब 20% का लाभ है तो इसमें 20% की वृद्धि करके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों अनुपात लिख लिए। अब दोस्तों हम इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है तो इस तरफ 5 आ जाएगा, और इसे 20 से काटेंगे तो ये 6 पे कटेगा। इन दोनों को दोस्तों 5 से काटेंगे तो इस तरफ 20 आ जाएगा 5 से काटेंगे तो, और इसे 5 से काटेंगे तो ये 17 पे कट जाएगा। इन दोनों को दोस्तों 25 से काट लेंगे तो इस तरफ 4 आ जाएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस ऊपर वाले 5 से मैं इस नीचे वाले 5 को भी काट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को मैं 2 से काट सकता हूँ, तो इसे 2 से काटूंगा तो 3 आ जाएगा, और इसे 2 से काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों और कुछ भी नहीं काटा जा सकता तो हम इन्हें गुणा करके लिख लेंगे। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 51 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ, ये किसका प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो पहले वाली संख्या है ये पहले व्यक्ति की होती है। ठीक है, और ये जो दूसरे वाली संख्या है ये आखिरी व्यक्ति की होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला व्यक्ति कौन था, ए था, और यहाँ पे आखिरी व्यक्ति डी था जिसने साइकिल को खरीदा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला व्यक्ति और ये आखिरी व्यक्ति। अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए ने उसे 40 रुपए में खरीदा था तो डी ने उसे कितने में खरीदा था, 51 रुपए में खरीदा था। लेकिन यहाँ पे अनुपात में बात हो रही है, हमें रुपयों में पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि डी ने उसे 3315 रुपए में खरीदा था। तो ये जो डी की अनुपात वाली वैल्यू है इसके सामने मैं 3315 रुपए लिख दूंगा। ठीक है, यानी कि अनुपात में कितना है, 51 है, और रुपयों में कितना है, 3315 रुपए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमें ये पता लगाना होगा कि 3315 51 का कितने गुना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3315 जो है उसे 51 से भाग करके देख लेंगे। ठीक है, तो मैं इसे 51 से भाग कर लूंगा। तो पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे इसे 3 से काट दूंगा मैं। तो पहले ये 1 पे कटेगा, फिर 1 पे कटेगा, फिर 1 यहाँ पे बचा तो एक बार 0 लगा देंगे, फिर ये 15 बचेगा। ठीक है, तो 15 को 3 से काटेंगे तो ये 5 पे कट जाएगा। अब देखिए इसे 3 से काटूंगा तो ये 17 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 17 से इसे काट लेते हैं तो 17 छिक कितना होता है, 102। तो पहले ये 6 पे कटेगा और 8 शेष बचेगा तो 85 हो जाएगा, फिर ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका 65 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ये वाला अनुपात 65 गुना है तो हमें क्या करना है, इस वाले अनुपात को भी 65 से गुणा करके अपना आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 65 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 बची हुई तो 0 लगा देंगे, यानी कि ए ने उसे कितने में खरीदा था, ए ने उसे 2600 रुपये में खरीदा था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। किसी वस्तु को 1125 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दुकानदार को 25% की हानि होती है और अब उसे 14% का लाभ प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हानि और लाभ दोनों हमें प्रतिशत में दिए गए हैं। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए दोस्तों, हमें क्या ध्यान रखना है कि जो क्रय मूल्य होता है वस्तु का वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब देखिए 100% क्रय मूल्य पे उससे 25% की हानि हो रही है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का 75% हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 में से हम 25% को घटा के लिख देंगे और अब उसे 14% का लाभ प्राप्त करना है।
तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 14 जमा करके लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 114%। ठीक है, तो ये उसका पहले का विक्रय मूल्य प्रतिशत में है, लेकिन रुपयों में हमें कितना दिया गया, 1125 रुपये दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका जो विक्रय मूल्य है प्रतिशत में 75% है और रुपयों में कितना है, 1125 रुपये है। ठीक है, तो मैं इसके सामने लिख सकता हूँ कि रुपयों में 1125 रुपये है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 75% की वैल्यू हमें पता है और हमें 114% की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1% की वैल्यू पता लगा लेंगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे 75 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अगर मैंने इस तरफ 75 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी मुझे 75 से ही भाग करना होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इन दोनों को मैं 25 से काट सकता हूं, तो इसे मैं 25 से काटूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा और इसे 25 से काटूंगा तो पहले ये 4 पे कटेगा, फिर 12 शेष बचेगा तो 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 5 पे कट जाएगा। अब इस 3 से 45 को काटेंगे तो ये 15 पे कट जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 15 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके सामने लिख देता हूँ कि 1% की वैल्यू 15 रुपये है और हमें 114% की वैल्यू पता लगानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 114 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे 114 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 को पहले 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, 0 लगा देंगे, 6 हासिल में चला जाएगा, 15 एकम 15 और 6 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ लिख देंगे, 2 हासिल में चला जाएगा, 15 एकम 15 और 2 17। ठीक है, यानी कि 114% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1710 रुपये आ गई। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।